Hello, welcome to my YouTube channel Law Jurist Dr. Pramod Wagmare. Friends, as you all are aware that in last week I have started the new segment, that is special lectures on the constitutional law of India. So in that particular aspect, I was telling to you that this series of constitution will be on two languages, that is English as well as Hindi, so that my all students will be benefited from this, and they can get good marks and score well in their examination. So friends, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो श्रृंखला मैंने जो स्टार्ट किया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर बेस्ड है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लेक्चर सीरीज़। और इसके अंतर्गत मैं आपको आज छोटी सी बात ये पार्ट 2 में बताना चाहता हूँ कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से आप अभ्यास कर सकते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन को किस नज़रिए से आप देख सकते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन को आप बहुत से नज़रिया से देख सकते हैं, बहुत से अलग अलग एंगल से आप उसको देख सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल हर आदमी को अपना राइट्स, अपनी ड्यूटीज़, अपने काम मालूम होना बहुत ज़रूरी है। और इसी श्रृंखला के अंतर्गत मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ जो आपको सभी को मालूम है। ये बहुत ही ज़रूरी बातें हैं जो हर किसी को भारत में जानना ज़रूरी है। सो पहली बात जो मैं आज करना चाहूँगा कि वो है राइट्स के बारे में। अपने हक है तो हक सबको मालूम होना चाहिए। अगर आपको हक मालूम है तो आप बहुत से अच्छी बातों को देख सकते हैं, या बहुत सी बातों को आप उसमें ला सकते हैं। सो सबसे पहला जो प्रश्न है मेरे विद्यार्थियों से कि वो है व्हाट आर राइट्स। सो आपको हक है, इसका मतलब क्या है? हक बोले तो आपको क्या क्या कर सकते हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं या क्या क्या नहीं कर सकते। सो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको आज पहला बात बताना चाहता हूँ कि वो है कि व्हेन यू आर डीलिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड्स विद द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। आपको एक जगह सभी रूल्स रेगुलेशंस को एक सेट बना के दिया गया है और उस सेट को आपको फॉलो करना है, आपको उसी तरह से उसका तैयारी करना है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन माय लास्ट लेक्चर आई वाज टेलिंग टू यू अबाउट द 4 पिलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशरी एंड द मीडिया। और इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसी तरह से बनाया गया है कि इससे लोगों का फ़ायदा हो, इसमें लोगों को काम करने की इच्छा हो और उसके हिसाब से चलने की इच्छा हो। जैसा कि आप सब सभी जानते हैं कि हर एक नागरिक जो भारत का है उसे कुछ मूलभूत बातों से अवगत किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पावर्स ऑफ सिटीज़न क्या है? तो पावर्स ऑफ सिटीजन्स ये है कि आपको हर एक को कुछ पावर्स दिए गए, कुछ अधिकार दिए गए, और उस अधिकार को आपको अच्छी तरह से निभाना है। जैसा कि आप दूसरी बात कर सकते हैं कि पावर्स directly that are relating to the fundamental rights. Okay, so fundamental rights and the citizens, they are counterpart to each other. Okay, so in that particular angle also
whatever allocations are made and what are the functions are made that are relating to the citizens only. आप देखिए, आप सभी जानते हैं, आप जो लोग हैं, जो भारत की पूरा संप्रदाय है, वो जो लोग हैं, ये सब क्या करते हैं, अपने वोटिंग करते हैं और वोटिंग करने के बाद अपने चुने हुए लोग लोकसभा में भेजते हैं। अब वो सभी जानते हैं कि ये लोग जो हम भेज रहे हैं ये काय के लिए है, ये हमारी बात रखने के लिए है, हाउस में हमारी बात रखने के लिए कि हम क्या बात चाहते हैं या हम किस तरह का गवर्नमेंट चाहते हैं। अब आप सभी जानते हैं बच्चों कि इसमें दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, ये पॉलिटिकल सिस्टम बहुत अच्छे तरह से काम करता है और इसी बात को हम आगे बोल सकते हैं कि जब भी हम गवर्नमेंट बनाते हैं तो क्यों हमारे जो गिने चुने लोग हैं, हमारे जो इलेक्टेड लोग हैं, वो हाउस में बैठते हैं, हाउस में बैठ के काम करते हैं और हमारी बात को सरकार तक पहुंचाते हैं। नाउ दिस इज ऑल्सो ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी हैव चोजन द रिप्रेजेंटेटिव, वी हैव सेंट टू दी पर्टिकुलरली गवर्नमेंट दैट इज फॉर जस्ट टू अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम्स। हम सबको अपने जो प्रॉब्लम्स है, अपने भीतर के जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए हमने ये जो लोग हैं उनको लोकसभा में भेजा है। अब वहाँ जाने के बाद ये लोगों ने अच्छी तरह से कामकाज करना चाहिए, लोगों के जो प्रॉब्लम्स है वहाँ उठाने चाहिए और वहाँ उठाने के बाद में उसके ऊपर कोई न्याय, कुछ जस्टिस, कोई लॉ बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं और वो लोग वो लॉ बनाने के बाद में वो जो लॉ बनाता है और जो कायदा बनाता है वो कायदा बनाने के बाद में हम वो प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं, प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन करते हैं, साइन करने के बाद उस पर अलाउ होता है वो बिल और उसके बाद वो बिल का रूपांतर फिर एक्ट में होता है। तो इसी तरह से ये सिस्टम चलता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि लोगों को अपने न्यायिक हक को जानना चाहिए। जैसा कि आज सभी को जानते हैं, आप सभी जानते हैं बच्चों कि जैसे कि आपको बहुत से अधिकार दिए गए, जैसा कि शिक्षा का अधिकार, मूलभूत शिक्षा का अधिकार। अब इसमें आप सभी जानते हैं कि सरकार को 8वीं तक के कक्षा के बच्चों को फीस नहीं लेना चाहिए, ये सब जानते हैं। बाद में और आपको जो मूलभूत अधिकार है वो अच्छे घर का है, अच्छे परिवार का है, अच्छे अन्न का है और सबसे अच्छी बात है कि इसी सभी बातों को हमारी गवर्नमेंट अच्छी तरह से प्रोटेक्ट भी करती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जो अधिकार है, आपके जो मूलभूत अधिकार है उसके बारे में आप थोड़ा सतर्क रहिए और हो सके तो आप उस पर अधिक से अभ्यास करके उस पर आपका फ़ायदा कर लीजिए। जैसा कि सभी जानते हैं कि रहने के लिए अच्छा घर होना ज़रूरी है, रहने के लिए अच्छा पर्यावरण होना ज़रूरी है, लेकिन आप सभी जानते हैं हम पर्यावरण की का देखभाल करते हैं क्या? नहीं करते हैं। जैसा कि अभी जस्ट एक छोटा उदाहरण मैं इस स्लाइड में दिया हूँ कि अगर कोई आदमी आपके घर में घुसता है, ट्रेसपास करता है, तो उसके लिए लॉ है, उसके लिए कायदा है। जैसा कि इंडियन पिनल कोड, यू कैन गो फॉर द पुलिस स्टेशन, फाइल द कंप्लेंट एंड देन यू कैन हैव द रेमेडी ओवर दैट। बट ये सब जो बातें हैं ये आम लोगों को मालूम नहीं है। तो मेरा कहना यही है बच्चों कि आप जो सब लोग हैं वो इस बात को अलग अपने अपने लोगों को समझाना चाहिए कि भाई आपके अधिकार क्या हैं, आप किस तरह से जीना चाहिए, आपका जो बेसिक नीड्स है वो बेसिक नीड्स भी फुलफ़िल करना चाहिए। तो बच्चों इसी के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझा होगा। अगर आपको नहीं समझा होगा तो कोई बात नहीं,
आप कभी भी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप सभी के लिए कभी भी उपलब्ध हूँ, और ख़ास करके मेरे बच्चों के लिए, मेरे मेरे स्कूल, मेरे कॉलेज के बच्चों के लिए तो मैं कभी भी उपलब्ध हूँ। सो प्लीज़, if you are having any comments, suggestions, please comment to me, and at the same time please like, share and subscribe my YouTube channel, Law Jurist Dr. Pramod Wagmare. Thank you one and all friends. Thank you.